जो व्यक्ति सामाजिक मायनों में जिसको हम छोटा समझते हैं, छोटा उसको समझते हैं जिसके पास संसाधन कम है, छोटा उसको समझते हैं कि जिसके पास घर छोटा है, ये जैसे हमारी सामाजिक संरचना, छोटा उसको समझते हैं जिसका बैंक बैलेंस छोटा है, और तो बाकी छोटे वैसे तो हम किसी को छोटा नहीं मानते, बोना भी अपने काम में पूरा होता है, उसको भी अलग एक मान्यता है, उसका टिकट सबसे महंगा है, तो एक अलग बात है। साधारण आदमी का 5 फीट 10 इंच वाले को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2 फीट 2.5 फीट का है तो उसके पैसे लगते हैं देखने के। तो छोटा बड़ा कोई है नहीं दुनिया में एक्चुअली, बल्कि जब हम सामाजिक मान्यताओं के दृष्टिकोण से छोटे होते हैं तो हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, हमारे पास समय ही समय होता है, हम उसी घर में रह सकते हैं जिसमें परमात्मा रहता हो, यानी कि फिर एक ही कक्ष का कमरा है तो उसी कक्ष में फिर परमात्मा भी तो वहीं विराजेंगे। सेठ जी तो सब चीज़ों के लिए कमरे अलग अलग बना देते हैं, वो तो हर चीज़ के लिए उन्होंने आदमी रखा हुआ है, तो अब वो खुद नहीं कर सकते तो अब बाकी चीज़ों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। तो जो जिनको हम तथाकथित बड़ा लोग बोलते हैं उनके काम तो कोई और ही करता है। अब सेठ जी के पास ये कोई भैया बुरा मत मानना, ज़्यादा रिच आदमी तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर फिर भी कोई मैं किसी को प्रैक्टिकली नहीं इस बात को बोलता कि सीधे सीधे उसी के लिए। अब सेठ जी ने तो अगर बाजार की शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते तो एक नौकर रखा हुआ, वो जाके रानी जी को मालकिन जी को शॉपिंग करा के ले आता है। वो कहीं विदेश नहीं जा सकते तो वो मालकिन को भेज करके विदेश में भेज करके यात्रा पूरी करा लेते हैं, किसी के 13वीं में, किसी के उसमें, किसी के बच्चे के जन्म में, किसी के वैवाहिक संस्कार में। जहाँ नहीं जा सकते हैं मालिक नौकर ड्राइवर जाके बहुत सारे कामों को मालिक के अभाव में जाके पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा चलता है। तो अब हम कब करेंगे? तो उनके पास खुद के करने के लिए समय नहीं होता, आपके खुद के करने के लिए बहुत कुछ समय, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ठीक है, अब कई बार हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े परिवारों में बड़े तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसका भी एक बात। लेकिन अगर मन है, जो बच्चियाँ हैं, ये बच्चियाँ अपना भाग्य लेकर आती हैं, और अपना भाग्य नहीं औरों का भाग्य भी लेकर आती हैं। जिन घरों में जाती हैं उन पुरुषों के भाग्य 100 में से 95% पुरुषों के भाग्य सिर्फ स्त्रियों के संयोग से उदित होते हैं। स्त्रियों के जुड़ने के बाद से वो भाग्यवान बनते हैं। हमारे जितने शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, बिफोर मैरिज वो स्ट्रगल ही कर रहे होंगे, और फिर जब संतानें आती हैं उनमें अगर कन्याएं आ जाएं तो और राइज करता है आदमी, फिर घर में सुख साधन की चीज़ें जुड़ती हैं, फिर और बहुत सारी समृद्धि आती है, बहुत कुछ आता है। तो ये बच्चियाँ कभी ऐसी नहीं होती कि हम उनको सोचें कि वो अपना भाग्य अपनी सब चीज़ें साथ लेकर आई हैं। भाग्य बनाया भाग से, भाग मतलब हिस्सा, अपना हिस्सा परमात्मा से लेकर के चले हैं। जो आपको भाग्यवान बना सकती हो तो उनको खुद को जरूरत नहीं, लेकिन हम परसेप्शन में और उन चीज़ों में जीते हैं तो ऐसा सोचते हैं। इसको ज़्यादा आप दिक्कत में ना रखें। और एक बात और ख्याल रखें कि ज़्यादा परस्पर, जो पुराने लोग हैं वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ज़्यादा आपस में बात करने से बेहतर हो कि जो हमारा आश्रम का ऑफिशियल नंबर है 9891646567, उस पर आप व्हाट्सएप पर अपना संदेश छोड़ दें। जो भी बात आप करना चाहते हैं उसका यथेष्ट उत्तर आपको समय रहते प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लें, 1-2 दिन कभी कभी लग जाता है तो वो अच्छा है, क्योंकि आपस में कई बार बात करने से हर आदमी का अपना एक अलग मोटिव है, हर आदमी का अपना एक अलग उद्देश्य है। और जैसे मैंने कहा कि एक अजीब सी सिनेरियो, आप लोगों में उतना नहीं है पर समाज में सभी तरह के लोग हैं, हम बिना अपने मतलब के, बिना अपने स्वार्थ के कुछ भी करने को राजी नहीं है। एक अजीब सी, और ये हमारी अवनति का, हमारे थोड़ा सा पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। जो भी चीज़ जीवन में बढ़ाना चाहते हो उसको बांटना सीखो। ज्ञान भी तब बढ़ेगा जब उसको बांटोगे, धन भी तब बढ़ेगा जब उसको बांटोगे, मान भी तब बढ़ेगा जब उसको बांटोगे, अनाज भी तब बढ़ेगा जब उसको, जो भी चीज़ बढ़ाना है उसको बांटिए। प्रेम भी तभी बढ़ेगा जब उसको बांटोगे। हर चीज़ बांटने से बढ़ती है, और जो संकुचित रूप से आप उसे रखते हैं तो समाप्त हो जाती है। अगर 1 रुपये का सिक्का एक व्यक्ति के पास है और वो उसको उठाकर तिजोरी में बंद कर देता है तो उसकी कीमत 1 रुपये भी नहीं रहती। लेकिन वही 1 रुपये का सिक्का अगर एक व्यक्ति ने उससे टॉफ़ी खरीदी, दूसरे ने रबर बैंड खरीदा, तीसरे ने उससे कुछ और पेंसिल खरीदी, चौथे ने उससे बिस्कुट खरीदा, वही 1 रुपये का सिक्का है जो 50,000 लोगों के हाथ से होकर गुजरता है, तो उसी 1 रुपये की कीमत 50,000 रुपया हो जाती है। विनिमय में चीज़ें बढ़ती हैं, चलन में चीज़ें बढ़ती हैं। एक जो गंगा बही गौमुख से जब वो जाती गंगा सागर तक तो लाखों खेतों को सींच देती है।
लेकिन जो एक जलाशय, जो पोखर, जो तालाब सिमट गया है किसी गांव के किनारे पर, वो बस उतना ही 10-20 मीटर के ही वृक्षों को, 10-20-50 मीटर की ही धरती को तृप्त कर सकता है। तो ऐसा चलता है। तो बढ़िए और बढ़िए, उससे चीज़ें आगे होंगी। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है, पर कोशिश करें कि उसमें कुछ लोगों ने फिर अपने अपने प्रसंग लिखे थे ग्रुप में, मुझे याद आ रहा है कि किसी को मैसेज कर दिया, फिर किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ जवाब दिया। सभी तरह के लोग हैं और कई बार लोगों को नहीं, कुछ एटिकेट से, शिष्टाचार नहीं पता होते तो कुछ भी लिख देते हैं, तो भी कभी कभी हम गलत भी समझ जाते हैं। मुझे भी किसी ने एक संदेश भेजा था, वो जो कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट भेजा वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, वो मतलब जैसे एक सामान्य शिष्टाचार उसमें नहीं था। ऐसा हम बहुत अंतरंग बातों में ऐसी बात कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें। तो कोशिश करें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अपना मास्क तब पहनिएगा, बस दूसरों की मदद तब करिएगा जब आपने स्वयं मास्क पहन लिया हो। और इसमें एक और उल्टी कहानी ये है कि ज़्यादा उतावला वही उतावला सो बावला, वो आदमी ही ज़्यादा बावला होता है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैलाने की उसकी कोशिश करता है। जैसे ही समझते हैं वैसी स्थिरता आती है, जैसी समझ का दायरा बढ़ेगा, जैसे समझदार होंगे, चीज़ों के बारे में गहरा और ज़्यादा जानेंगे, आपके अंदर गंभीरता आनी प्रारंभ होगी और चीज़ों को आप ठीक से समझने में ज़्यादा समय लगाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, और वो एक बड़ी बात है जी। भज रे चित संततम अभयम भज रे